हेलो स्टूडेंट्स। अपना सर के इस इंग्लिश स्टडी चैनल जिसका नाम रख दिया गया है शर्मा क्लासेज, इस चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपका फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन एंड जो थर्ड लेसन है वो 30% जो लेस किया गया है, डिडक्शन में चला गया है। फिर भी मैंने उसका समरी वगैरह आपको बता दिया है। क्वेश्चंस आंसर की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी लेस में है, डिडक्शन हो गई है उसकी। तो मैं अब आपको ये फोर्थ जो लेसन है, जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसकी समरी के बारे में जानकारी दूंगा। और याद रखना बच्चों, इस ये जो लेसन आपका है जो एनी फ्रैंक का लेसन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसकी समरी और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस पाठ में ये जो आपको लेसन दिख रहा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक अबाउट द लेसन इन हिंदी, ये हिंदी में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें दिया गया है कि एनी ने डायरी क्यों लिखी, कारण क्या था, और उसकी डायरी इतनी पॉपुलर क्यों हो गई, उस डायरी में उसने क्या क्या लिखा, किसके किसके बारे में लिखा, एक इतने कम उम्र की बच्ची ने और ऐसे लिखा इस डायरी में जिस प्रकार जैसे कोई एडल्ट पर्सन, वयस्क व्यक्ति लिख रहा हो। और इतनी फेमस हुई कि वो तो आपको पता चलेगा कि क्यों फेमस हुई। तो देखते हैं, अपनी समरी की ओर बढ़ते हैं। तो आपका सामने देखेंगे आप स्क्रीन पे अपने टॉपिक पे, और पूरा मन लगा के आप इसको अच्छे से तैयार करें ताकि आपके क्वेश्चंस एंड आंसर में इसको कवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हिंदी में कोई चीज आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, क्योंकि ये समस्या ज्यादातर यूपी बोर्ड वालों की होती है। रटने से बेटर है पहले उसकी कहानी को जानो, कम से कम हिंदी में आई उसका आंसर जब मालूम होगा तो आप अंग्रेजी के वर्ड गलत जरूर करेंगे, लेकिन टीचर समझदार होता है। अगर आप वर्डिंग लिख रहे हैं, वर्डिंग लिखने में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब वर्ब में कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपका सेंस सही है तो टीचर जो अंक पूरे देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इस पाठ में एनी परिवार और लगभग 30 लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद, यानी एनी उस समय बता रही है कि एनी जो है 30 लोगों से घिरी हुई है, क्योंकि उनके पिताजी जो भी काम करते हैं उनमें काफ़ी उनके सहयोगी लोग भी हैं। तो एनी कहती है कि इस पाठ में जो दिया जा रहा है कि 30 लोगों से वह घिरी थी, और फिर भी अपने आप को वो कह रही थी मैं अकेली हूँ। उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र की वो थी, इस उम्र में सबको एक मित्र की आवश्यकता होती, ताकि अपनी बातों को, अपने सीक्रेट्स को वो शेयर कर सके। लेकिन वहाँ इतना ये टाइम है जब जर्मनी में, वही नीदरलैंड वगैरह जो आसपास जो इलाके हैं, वहाँ पर क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। आप जानते हैं कि हिटलर को यहूदी लोग पसंद ही नहीं थे। तो हिटलर जो नाजीज को पसंद करता था, तो जितने भी यहूदी लोग होते हैं उनको कैंप में बंद करवा देता था, कैंप में, और इसके बाद तरह तरह से यातनाएं देता था। और कैंप से मुश्किल है जो कोई वापस जीवित बच गया हो, वहां पर इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वहां पर कोई भी परिवार जीवित नहीं बचता था। तो ये उस समय की बात, और ये थी यहूदी। तो इसमें ये दिया जा रहा है कि हिटलर की वजह से ये लोग एक ऐसी जगह बंद रहे, और जो भी काम करते थे उस मकान में रात में करते थे, दिन में नहीं करते थे। तो वहां की बात बता रही है कि 30 लोगों से मैं घिरी हुई थी, फिर भी मैं अकेली थी, किसी के पास। और ये कहती है, एनी कहती है कि और मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी, और ऐसा कोई था भी नहीं जिसे मैं दोस्त कह सकती। वह अपनी, इसलिए वह जो एक डायरी उसके पापा देते हैं उसको 13वें जन्मदिन पर, तो वो डायरी में अपनी भावनाओं को लिखती है, और उस डायरी का नाम रखती है, उसको अपना सच्चा मित्र बनाती है, उसका नाम रखती है किटी। तो यहाँ पर दिया जा रहा है यह पाठ एक युवा लड़की की डायरी, मतलब एनी फ्रैंक की डायरी, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है ये जो पाठ है एक युवा लड़की की डायरी बोल सकते हैं, या एनी फ्रैंक की डायरी का एक अंश है, एक अंश मात्र है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? इस लड़की की, यानी एना की या एनी फ्रैंक की। तो जो पहली बार 1947 में, आप समझते हैं 1947 तो आपको इजीली याद हो सकता है, क्योंकि हमारा देश भी 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब ये प्रकाशित हुई। इसमें एनी जो है लड़की अपने विचारों को एक डायरी में प्रकट करती है, जो डायरी उसे 13वें जन्मदिन पर अपने पापा के द्वारा प्रेजेंट के रूप में दी जाती, गिफ्ट के रूप में। वह इस डायरी का नाम किटी रखती है, जिसे वे अपना एक सच्चा मित्र मानती है। तो यहाँ पर आपका ये शॉर्ट में दिया गया है।
तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे डिटेल में समझने के लिए आगे चलते हैं। तो वह अपने बचपन, अपने परिवार और अन्य कोई चीजों के बारे में बताती है। इस डायरी में उसने लिखा अपने बचपन के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अन्य चीजों के बारे में, यानी मतलब अपने बारे में उसने संक्षिप्त में लिखा, अपने बारे में उसने संक्षिप्त संक्षिप्त में लिखा। और इस क्यों लिखा, उसका मकसद ये नहीं था कि वो अपने बारे में ही लिखे। एनी का मानना था कि पहली बात, इतनी छोटी कम उम्र की लड़की की डायरी को कौन पढ़ना पसंद करेगा। तो उसने कहा शायद कोई अगर पढ़ना पसंद भी करेगा तो मुझे इसके लिए अपने बारे में तो कुछ लिखना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में बहुत ही कम लिखा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। तो दिया जा रहा है कि जो उसने डायरी लिखी, डायरी में मुख्य चीज जो लिखी वो देखते हैं क्या लिखा। लेटर लिखा। लेटर देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है, लिखा प्रीतम किटी, यानी कि डियर किटी। और ये बात कब की है, शनिवार यानी सैटरडे 20 जून की 1942 की बात है। ये कब, देखो लेटर लिखती है, हमारी पूरी कक्षा पूर्णतया भय व घबराहट से कांप रही थी। हमारी पूरी कक्षा पूर्णतः भय व घबराहट से कांप रही थी और निस्संदेह कारण यह था कि आने वाली जो सभा मीटिंग होने वाली थी, जिसमें अध्यापक लोग ये निर्णय लेंगे कि अगली कक्षा में कौन जाएगा, अर्थात पास कौन होगा और कौन फेल हो जाएगा। ये स्कूल के बारे में चर्चा कर रही है, अपने स्कूल डेज के बारे में। और किसे आगे बढ़ाया जाएगा अगली नेक्स्ट क्लास में और किसे पीछे कर दिया जाएगा। तो आधी कक्षा बैट लगा रही, शर्त लगा रही थी कि जीएन तथा मैं, ये कह रही है यानी कि जीएन तथा मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन तथा जैक्स की मूर्खता पर हंसती हूँ। यानी ये फ्रेंड्स हैं जीएन और एनी। और किसकी मूर्खता पर हंस रही हैं, दो लड़के पीछे बैठे हैं सीएन तथा जैक्स, जिन्होंने छुट्टियों की पूरी बचत को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया था। तो इससे कोई लेना देना भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रातः से, सुबह से लेकर रात तक यही चलता रहा और यही सोचते रहे हम लोग आपस में कि तुम पास हो जाओगे। कोई कह रहा नहीं मैं नहीं, हाँ तुम पास हो, नहीं मैं नहीं। यहाँ तक कि जो जीएन की नजरें तथा मेरा क्रोध से भड़कना उन्हें शांत नहीं कर सकता था। इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है, ये लेटर की बात है। इसमें मुख्य पॉइंट देखेंगे, यदि तुम मुझसे पूछो, इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोक लेना चाहिए। उसका ये मानना था, यानी कि बच्चे ऐसे थे, इसने ज्यादा होशियार नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक चौथाई जो बच्चे हैं वो तो रुक ही जाएंगे, इसी क्लास में रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में जा ही नहीं पाएंगे। अध्यापक, अब उसका विचार क्या था, अध्यापकों के बारे में अपना विचार बताती कि वो उसके अनुसार, एनी के अनुसार, अध्यापक पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बाद में ये भी कहती है यानी कि भैया अध्यापक के मूड की बात है, किसको पास करे किसको पास ना करे, उसका भरोसा क्या, हो सकता है कोई क्वालिटी देख के उसको नेक्स्ट क्लास में भेज दे। तो ये बात भी कहती है। तो यहाँ पर ये दिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि इसमें और क्या दिया गया है। इसमें डायरी में उसने और ये भी लिखा, क्या लिखा कि मुझ जैसी लड़की, यानी मैं इतनी कम उम्र की लड़की और वो मैं डायरी लिख रही हूँ। एक विचित्र बात है, ये बहुत ही विचित्र बात है, क्योंकि कोई भी इस उम्र की लड़की की डायरी पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा कोई मित्र नहीं है और जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता तब तक मैं डायरी को ही अपना मित्र बनाऊंगी। ऐसा सोचते हुए उसने डायरी का नाम किटी रखा और सारी बातें शेयर करती है। आगे चलकर यह भी कहती है कि कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता होती है। कागज में, भाई यही चीज है, मित्र कोई है नहीं तो कहेगी, कुछ तो विचार बनाएगी ना। तो उसने विचार बनाया कि कागज जो पेपर होता है वो अधिक धैर्यशाली होता है मनुष्यों से ज्यादा, क्योंकि मनुष्य को अगर कोई अपना सीक्रेट बता दिया, पता नहीं आज दोस्ती है कल लड़ाई हो जाए, वो बता देगा। इसलिए वो कहती है कागज में मनुष्यों के से अधिक सहनशीलता होती है। तो इस बात, ये बात भी उसने कही। और वह हमेशा ज्यादातर उदास बनी रहती थी, क्योंकि वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि हिटलर के जितने भी सैनिक थे वो ढूंढते रहते थे। रात में ही ये लोग कुछ बोल पाते थे थोड़ा बहुत, दिन में तो बिल्कुल बोलना ही मना था। तो एनी इस प्रकार डर डर के अपना जीवन व्यतीत करती है। वह अपने बारे में लिखती है कि, इसमें लिखती है स्पष्ट रूप से, लिखती है कि मैं स्पष्ट रूप से कह दूं क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वही बात फिर है कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है, तथा मैं हूं भी नहीं। अपने आप को ये कह रही मैं हूं भी नहीं, मतलब अकेली हूं तो क्या है, कुछ रहने का कोई मतलब थोड़ी था। मेरे माता, जो मेरी प्रिय माता पिता है, 16 वर्षीय बहन भी है मार्गोट जिसका नाम है, मेरे माता पिता भी हैं और मेरी 16 वर्षीय बहन भी जिसका नाम मार्गोट है, तथा लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। लेकिन वो मेरे रियल मित्र थोड़ी, मेरे उम्र का होना चाहिए कोई रियल मित्र। मेरा परिवार भी, मेरी चाचियां भी हैं, एक अच्छा घर भी है, मेरे पापा अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है। ये ऐसा सोचती है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे तो ये सोचते हैं कि हमें
खुला वातावरण मिले, आराम से हम दोस्ती करें, कहीं आए जाएं, लेकिन वो बेचारी एक ही जगह क्या है, एक ही जगह कैद है। तो इसके लिए बड़ी बहुत समस्या की बात, बहुत ही टेंशन थी उसको, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर दिया गया कि वो अपने पिता की तारीफ करती है और पिता के बारे में बताती कि मेरे लिए मेरे जो पापा है बड़े ही पूजनीय है, मेरे पापा, अपने पापा की तारीफ करती है। मेरी माता से तब विवाह किया था पापा ने जब मेरे पापा की उम्र कितनी थी, 36 वर्ष की थी, और मेरी माँ की उम्र कितनी थी, 25 वर्ष की थी। और मेरी जो बहन मार्गोट थी, उसका जन्म जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 1926 को हुआ, और मेरा जो जन्म हुआ वो 12 जून को 1929 को हुआ था। और मैं 4 वर्ष की आयु तक, जब तक मैं 4 साल की रही तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती रही। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जा चले गए थे, और बाद में मेरी माँ जो थी एडिथ होलैंडर फ्रैंक, उनको पिताजी ने बुला लिया, ठीक है। और सितंबर के माह में कौन, मार्गोट तथा मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आंचल कहाँ चली, आचन कहाँ चली गई। तो माता पिता हमारे हॉलैंड रहे, और मैं कहाँ रही, मैं अपनी बहन मार्गोट के साथ दादी के साथ रही। तो मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई पापा के पास, और उसके पीछे पीछे फिर मैं फरवरी में हॉलैंड गई। और कब गई, जब मार्गोट मेरी बहन का बर्थडे था, तो मार्गोट ने जब पूछा पापा से मेरा बर्थडे गिफ्ट लाओ, तो मुझे ही पिताजी ने उठा के उसको सौंप दिया, कह दिया देखो तुम्हारा कितना प्यारा बर्थडे गिफ्ट है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। तो इन चीजों पर भी ध्यान रखना कि किसको उसको बर्थडे गिफ्ट कहा गया और कब गई, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, और इनको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा, और ये बताती है अपने स्कूल के बारे में, बताती कि स्कूल के बारे में बताती कि सभी अध्यापकों से मेरी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी, सब मेरे अच्छे मित्र की तरह जितने अध्यापक हैं। और वे संख्या में 9 हैं, जिसमें 7 पुरुष हैं व 2 महिलाएं हैं। श्रीमान जो कीसिंग है, कीसिंग जो है, इनकी इनकी बात ज्यादा तो मतलब उसने कही है कि पुराने विचारों वाले बूढ़े व्यक्ति हैं जो गणित पढ़ाते हैं, और मुझसे बरसों से नाराज रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, बातूनी हूँ। तो उन्होंने कई बार मुझे चेतावनी दी, और जब मैंने बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे कई एक्स्ट्रा वर्क दिया और कहा कि आज तुम बातूनी विषय पर निबंध लिखो, ताकि मैं अपने आप को समझूं कि मैं ज्यादा बात करती हूँ, निबंध लिखूं। एक बातूनी बात पर क्या निबंध लिखा जा सकता है। मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी, क्योंकि मैंने इस विषय को अपनी कॉपी में लिख लिया, कॉपी को बस्ते में रखा और चुप रहने का की मैंने कोशिश की, लेकिन 2-3 दिन चुप रही, फिर मैं बोलने लगी। तो उन्होंने फिर चैटर बॉक्स पर मुझे निबंध लिखने को कहा। तो मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान देना, जरूरी नहीं कि सामने फ्रंट पे मैं स्क्रीन में चला ही रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ये काफी डिटेल है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि इस सायं को, मतलब सायंकाल, शाम का समय था, घर का दूसरा कार्य करने के पश्चात निबंध के बारे में लिखे शब्दों पर मेरी नजर पड़ी। अपनी पेन की नोक को चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचा कि कैसे निबंध लिखें, कैसे क्या करें। तो कोई भी शब्दों के बीच अधिक स्थान छोड़कर लिख सकता था, परंतु चालाकी तो इस बात की थी कि बोलने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। तो जब मुझे, मैं कहना चाह मतलब एनी फ्रैंक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि श्रीमान कीसिंग ने फिर दोबारा इसको पनिशमेंट दिया और चैटर बॉक्स पे लिखने को कहा। तो उसने कहा क्या करें, तो इसकी जो सहेली थी, फ्रेंड थी, उसने कहा पोयम में लिखो। तो मैंने एक बतख की कहानी लिखी, और मैंने बतख की कहानी में क्या दिया कि क्वैक क्वैक करके जो बतख बोलती है, तो एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चों को मतलब अंडों को तोड़ दिया गया, इस प्रकार की कहानी इसमें देती है। तो ज्यादा हमें इससे मतलब नहीं है कि क्या हुआ, हमें मतलब इससे है कि उसने क्या क्या लिखा, मुख्य पॉइंट हमें देखने हैं, क्योंकि समरी में मेन पॉइंट की ज्यादा आपको जरूरत है। तो बाद में क्या हुआ, जब इसने कविता लिखी, बस ये सोच लो कि श्रीमान कीसिंग कब खुश हुए, किस पर, एनी पे। जब उसने एक मजेदार व्यंग लिखा, एक कविता टाइप में, उसने जब लेख लिख के दिखाया श्रीमान की सिंह, तो बेचारे बहुत हंसे। उसने यह भी लिखा कि हम क्या करें, उसमें लिखा कि मैं क्या करूं, ये तो मेरे माता पिता से मुझे ये गुण मिले हैं, ये भी उसने दर्शा दिया। तो फिर उन्होंने कभी भी मना नहीं किया, किसको मना नहीं किया, कभी भी मना नहीं किया, किसको, एनी को, कि अब तुम बात ना करो। तो क्वेश्चन पूछ दिया कब से, कब मान गए, कौन मिस्टर कीजिंग जो थे, कब उससे खुश हुए। तो जब एनी ने क्वैक 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 पर क्या लिखा, एक निबंध लिखा, पोयम के रूप में एक निबंध लिखा।
तो श्रीमान की सिंह बहुत ज़्यादा हंसे और फिर उसे कभी भी बात करने से मना नहीं किया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं और भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो आप याद रखें कि इस इन लाइनों को बहुत अच्छे से समझ लें, इन लाइनों को बहुत अच्छे से समझ लें। यहाँ पर ये सारी बातें बताएंगे कि एक उस उम्र का बच्चा क्या क्या सोचता है, उसने सारी बातें अपनी बताई। और बाद में जब इसकी डेथ हो गई तो परिवार में इसके पिता बचे थे मात्र। तो जब पिता ने एनी को डेड डेड पाया तो एनी की डायरी जब पिता ने देखी तो वो डायरी पब्लिश करवाई। तो 1947 में इस डायरी को पढ़कर अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिटलर के बारे में भी लिखा कि किस प्रकार से उसने उसका बचपन छीन लिया था, उसकी क्रूरता ने, किस प्रकार से अन्य बच्चे भी परेशान थे। तो ये इसमें दिया गया है। तो इसमें एक छोटी सी कहानी जो क्वैक क्वैक पर लिखी थी उसके बारे में भी थोड़ा देख लो। मैं लिख रही है कि मैंने अपनी कविता समाप्त की, एक कविता दी थी उन्होंने चैटर बॉक्स पे बाद में, ठीक है। तो उस कविता में समाप्त की और लिखा, यह सुंदर थी, यह एक मादा बतख पे थी, एक ऐसी मादा बतख पे उसने लिखी जब चैटर बॉक्स पे उसे दिया गया था निबंध लिखने को। तो मादा बतख थी एक, और पिता हंस तथा 3 छोटे बच्चों के बारे में कहानी उसने लिखी चैटर बॉक्स में। तो जिन पिता ने काट कर इसलिए मार डाला, जिनको पिता ने इसलिए काट कर मार डाला क्योंकि वे बहुत बोलते थे, उसने जब ये लिख दिया कि जो एक मादा बतख थी, उसका पिता हंस था, उसके 3 छोटे बच्चे थे, 3 छोटे बच्चे ज्यादा बोलते थे इसलिए उनके पिता ने उन्हें काट कर मार डाला क्योंकि वे बहुत बोलते थे। और लिखा, सौभाग्य से श्रीमान की सिंह ने मजाक तुरंत पकड़ लिया, समझ गए कि मजाक में लिख रही है ये। उन्होंने अपनी टिप्पणी को जोड़कर उस कविता को कक्षा में सुनाया तथा दूसरी कक्षाओं में भी किसिंग ने सुनाया, और तब से अब तक मुझे बोलने की अनुमति है। ये कौन लिख रही है? एनी फ्रैंक लिख रही है। और मुझे फिर कभी भी कोई फालतू कार नहीं दिया। और साथ ही साथ एक प्रभाव और पड़ा, क्या पड़ा कि मिस्टर जो कीजिंग थे, जो बहुत ही मतलब वैसे थे, स्ट्रिक्ट टाइप के थे, वो भी तब से मजाक करना सीख गए, वो भी मजाक करने लगे। तो इस प्रकार से एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में ये सारी बातें लिखी हैं। तो आपको इनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इनको अच्छे से तैयार करो, और जब मैं कवर कराऊंगा आगे नेक्स्ट आपका जो पार्ट आने वाला है तो उसमें आपके मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर कराऊंगा। तो आपसे मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।